हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं साथियों। जो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे साथियों वो है भारतीय लोक कला एवं जनजातीय कला से संबंधित। तो टॉपिक क्या रहेगा साथियों, भारतीय लोक कला एवं जनजातीय कला से। तो इसमें हम लोग लगभग साथियों 38 क्वेश्चन तक देखेंगे साथियों न। तो ये जो भारतीय लोक कला और जनजातीय कला साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी आर्ट में साथियों पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो भारतीय जो लोक कला है साथियों, ये जो शब्द है इसका जो प्रयोग हुआ था सन 1846 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? इसका जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले 1846 ईस्वी में हुआ था। तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद जो थे विलियम जॉन थॉमस, कौन थे? इंग्लैंड के थे साथियों, पुरातत्वविद थे विलियम जॉन थॉमस में थे। इन्हीं के द्वारा ये लोक कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। लोक कला विषय का जो अध्ययन है साथियों जो प्रारंभ होता है यूरोप में। कहाँ से प्रारंभ होता है? यूरोप में। सन कब से? 1687 से। 1687 से जॉन आब्रे की पुस्तक रिमेन्स ऑफ जेटलिस्ट एंड जुडाइज्म के लेखन के साथ लोक कला का विषय का जो अध्ययन में प्रारंभ होता है ये यूरोप से होता है। 1687 से एक वैज्ञानिक थे या इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता मान लीजिए, उनकी एक बुक थी रिमेन्स ऑफ जेटलिज्म एंड जुडाइज्म, यहीं के लेखन से ही स्टार्ट होती है। लोक कला किस शब्द का रूपांतर माना जाता है साथियों? तो अंग्रेजी के फाक शब्द का, अंग्रेजी के फाक शब्द का रूपांतर होता है लोक कला, इसी को माना जाता है। लोक कला का प्रारंभ हुआ था कब साथियों? प्रागैतिहासिक चित्रों से। लोक कला का जो प्रारंभ माना जाता है ये प्रागैतिहासिक चित्रों से इसकी प्रारंभ शुरुआत मानी जाती है लोक कला की। लोक कला का विस्तृत रूप कहाँ दिखाई देता है? तो धार्मिक रीति रिवाजों में न। और लोक कला की परिभाषा क्या है साथियों? तो जन जन की, जन जन द्वारा, जन जन हेतु निश्चित कला ही लोक कला है। तो ये रहे साथियों कला से महत्वपूर्ण कुछ शब्द जो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, नोट डाउन भी किए होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो है साथियों। तो भारतीय लोक कला एवं जनजातीय कला से तो यहाँ से भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी पूछे जाते हैं साथियों आर्ट में। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं जो स्क्रीन पर है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है न। तो पूछ रहा है कि मधुबनी जो है ये किस राज्य की लोक कला है। तो मधुबनी के विषय में सबसे पहले प्रश्न आ गया है। तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के बीच में साथियों न। तो 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब न। तो मधुबनी को और जान लीजिए, मधुबनी को और किस नाम से जानते हैं? तो मधुबनी को मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मधुबनी से साथियों पूछ रहा है कि किस राज्य की लोक कला है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब। तो किस राज्य की है साथियों? तो मधुबनी जो लोक कला है साथियों ये आपका बिहार राज्य की क्या है, एक लोक कला है जो बहुत ही प्रसिद्ध थी। मधुबनी लोक कला का जो जन्म होता है साथियों बिहार के मधुबनी जिले यानी मिथिला क्षेत्र से होता है। तो मधुबनी के मिथिला क्षेत्र जो है साथियों, मिथिला क्षेत्र, वहीं से इसका क्या होता है, जन्म होता है मिथिला से न। यहाँ के जो मुख्य कलाकार थे साथियों, कुछ मुख्य कलाकार जैसे मधुबनी पेंटिंग कलाकार जैसे बउआ देवी, जमुना देवी न, जगदम्बा देवी, ये इन सब के नाम, सीता देवी, दुलारी देवी, महानंदा देवी, महासुंदरी देवी, ये सब नाम जो थे बहुत फेमस थे मधुबनी कला के साथियों। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न जो है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं। जो जमुना देवी हैं साथियों ये किस प्रकार की लोक कला से इनका संबंध था? तो वर्ली से, भील पिथौरा से, मधुबनी से या माणना से। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे, तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों न, जमुना देवी। तो जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखते थे? तो ये मधुबनी, जमुना देवी जो थी ये बिहार के मधुबनी से ही थी जिसे मिथिला का भी क्षेत्र कहा जाता है। तो जमुना देवी का संबंध मधुबनी से था न। इनके साथ साथ हमने और बिहार के जो मुख्य कलाकार थे साथ ही जो मधुबनी से संबंधित थे जैसे महासुंदरी देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्ता न, तो ये जगदम्बा देवी, तो ये सब नाम जो थे ये
मधुबनी से ही संबंधित है, बिहार के। तो तीसरा प्रश्न है, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। कहा है कि वर्ली जो लोक चित्रकारी है इसका संबंध है, तो कहाँ से है वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध? जम्मू कश्मीर से है, महाराष्ट्र से है, गुजरात से है या असम से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो है साथियों। जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छे दमदार हैं, रुझारू प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? वर्ली लोक चित्रकला का संबंध किससे है? तो जम्मू से, महाराष्ट्र से, गुजरात से या असम से? तो किससे हो जाएगा इसका संबंध साथियों वर्ली चित्रकारी का? तो इसका जो संबंध होगा आपका महाराष्ट्र से होगा। किससे इसका संबंध होगा साथियों? महाराष्ट्र से। वर्ली चित्रकला का जो संबंध है ये महाराष्ट्र से होता है। तो वर्ली जो है साथियों ये महाराष्ट्र की क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, चित्रकारी से संबंधित पेंटिंग है जो महाराष्ट्र में फेमस है। यह जो पेंटिंग होती है साथियों महाराष्ट्र की जो एक जनजात होती है, जो वर्ली जनजात होती है। कौन सी जात होती है? वर्ली जनजात। तो उन्हीं के द्वारा ये दीवारों पर की जाती है। किस पर की जाती है साथियों? ये वर्ली जो पेंटिंग होती है महाराष्ट्र की एक जनजात है जो साथियों, उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग दीवार पर की जाती है जनजातियों के द्वारा ना। तो यहाँ से जो संदिग्ध चित्र जैसे यशोधर डालमिया द्वारा लिखी गई पुस्तक द पोर्ट्रेट वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड्स में इसका वर्णन मिलता है साथियों। तो इसमें जो पेंटिंग दीवार पर की जाती है साथी, जैसे चावल का पेस्ट बनाकर क्या कहते हैं चित्रकारी को किया जाता था। अगला है 4 नंबर पे देखते हैं, वर्ली भित्ति चित्र किस राज्य से में बनते हैं? वर्ली जो भित्ति चित्र हैं साथियों किस राज्य में बनते हैं पूछ रहा है ना। तो 4 नंबर पे देखें तो किस राज्य में बनेगा? तो वर्ली जो संबंध है महाराष्ट्र, तो वहाँ से है चित्र बनेगा वर्ली। वर्ली चित्र जो है महाराष्ट्र में आदिवासी जनजातियों द्वारा चित्र दीवार पर बनाया जाता है सफ़ेद चावल को पीस कर। अगला है, पानी के ऊपर रंगोली बनाने वाली विश्व की प्रथम महिला कलाकार कौन है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, स्टार लगा के चलिए। पानी के ऊपर, अभी तक आपने रंगोली सुना है, रंगोली बनाया जाता है ज़मीन पर, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि रंगोली जो बनाई गई थी साथियों किस पर बनाई गई थी? ये पानी पे बनाई गई थी, पानी के ऊपर बनाई गई थी। अब विश्व की प्रथम महिला कलाकार कौन है जो इस तरह का कारनामा किया था पानी के ऊपर रंगोली बनाने का? ना तो अमृता शेरगिल है, अर्पिता सिंह है, वंदना जोशी है या इनमें से कोई नहीं है। तो पानी के ऊपर पेंटिंग बनाने वाला कलाकार कौन है? तो 5 नंबर पर देखिए, तो 5 नंबर जो पानी पर पेंटिंग बनाए थे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों है ना। तो ये पे कौन हो जाएंगे साथियों? तो वंदना जोशी जी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपको वंदना जोशी थी जो पानी के ऊपर पेंटिंग बनाए थे ना। तो पानी के ऊपर पेंटिंग बनाने वाले एक और कलाकार थे जो साथी है, तो फीमेल हो गए, एक मेल कलाकार हैं जिनका नाम है राजकुमार चंदन। क्या नाम है साथियों? राजकुमार चंदन। राजकुमार चंदन भी हैं साथियों जो ये क्या थे, चंदन साहब जो थे ये भी पानी के ऊपर पेंटिंग बनाने वाले दूसरे कलाकार होते। पहले जो थे साथियों, पहले जो कलाकार थे वो आपकी वंदना जोशी हुई और दूसरी जो कलाकार हैं राजकुमार चंदन हुए जो पानी के ऊपर रंगोली बनाए थे साथियों ना। तो ये जो वंदना जोशी थी ये जब 7 फरवरी 2004 को जब इस पेंटिंग को बनाए थे साथियों, तो यह पेंटिंग गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनना गया है साथियों। अगला है आपका, मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को वर्ष 2011 में पद्म श्री सम्मान दिया गया? कह रहा है कि वह मधुबनी की कौन सी पेंटिंग है किस कलाकार को ना, पेंटिंग के कलाकार को 2021 में पद्म श्री सम्मान दिया गया। मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को 2021 का पद्म श्री सम्मान दिया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, दुलारी देवी, भारती दयाल, अंबिका देवी या है एक मनीषा झा ना। तो किसे दिया गया था साथियों पुरस्कार? ये 6 नंबर का है साथियों, जो 2021 में पद्म श्री सम्मान मिला है मधुबनी पेंटिंग कलाकार का। तो वो कौन मधुबनी पेंटिंग कलाकार है साथियों? तो इनमें से वो हैं दुलारी देवी। दुलारी देवी को ही 2021 में पद्म श्री सम्मान मिल चुका है मधुबनी पेंटिंग के लिए। 7 नंबर पे है कलोटी।
कलौटी लोक कला का प्रचलन किस प्रदेश में है? कह रहे कि जो कलौटी लोक कला है इसका प्रचलन किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से, गुजरात से, बंगाल से है या राजस्थान से है? तो कलौटी का संबंध साथियों कहाँ से है? तो अच्छा प्रश्न है भी कलौटी वाला साथियों। तो इसका संबंध कहाँ से है ना? तो देखिए आप ऑप्शन को देखिए और टिक करके बताइए कि कलौटी का संबंध कहाँ से है। ना तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका इसमें से क्या हो जाएगा? खा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? खा। गुजरात से संबंध है कलौटी लोक कला का। तो कलौटी क्या है? एक लोक कला है। तो इसका जो संबंध है गुजरात से है। 8 नंबर पे देखते हैं, बंगाल का काली घाट प्रसिद्ध है। तो किस लिए बंगाल का काली घाट प्रसिद्ध है? पटचित्र के लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए, अलंकारिक चित्र के लिए या टेराकोटा के लिए? तो 8 नंबर पे देखिए तो किस लिए प्रसिद्ध साथी हैं? तो ये जो आपका बंगाल का काली घाट जो प्रसिद्ध है पटचित्र के लिए क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। 9वां देखिए, राजस्थान में पटचित्रण परंपरा उदयपुर के पास स्थित भीलवाड़ा व शाहपुरा में कहलाती है। भीलवाड़ा व शाहपुरा में क्या कहलाती है राजस्थान में जो पटचित्रण की परंपरा है? तो 9 नंबर पे देखिए तो क्या कहलाएगा साथियों? रंगोली, कलौटी, पटचित्र या बाबूजी का फड़? तो क्या कहलाएगा 9 नंबर में? तो राजस्थान में जो पट चित्रण होता है इसे भीलवाड़ा, शाहपुरा में क्या कहा जाता है? तो पाबूजी का फड़ कहा जाएगा। क्या कहेगा? पाबूजी का फड़ कहा जाएगा। पाबूजी के फड़ पर चित्र बनते हैं। कह रहे कि पाबूजी का जो फड़ है इस पर चित्र कैसे बनाते हैं? चितेरे बनाते हैं, भोपे बनाते हैं, पटुए या शिल्पकार? तो कौन बनाते हैं पाबूजी के फड़ पर चित्रकारी कौन करते हैं? तो 10 नंबर पर देखिए साथियों ना, तो पाबूजी के फड़ पर जो चित्र बनाने वाले जो कलाकार हैं उन्हें क्या कहते हैं? चितेरे कहते हैं। क्या कहते हैं? चितेरे कहते हैं। बिहार में प्रचलित लोक कला का सब स्वरूप, बिहार में प्रचलित लोक कला का स्वरूप है। बिहार में जो प्रचलित लोक कला उसका स्वरूप कैसे है पूछ रहा है। सोन रखना है, अल्पना है, आपन है या अपना है? तो 11 नंबर पर देखिए तो क्या हो जाएगा? बिहार में प्रचलित लोक कला जो स्वरूप है उसका स्वरूप कैसा है साथियों? तो क्या है चारों में से यहाँ पे? तो यहाँ पे जो बिहार में प्रचलित लोक कला है वो आपन है। क्या है? आपन। आगे देखते हैं, अपना लोक कला किस क्षेत्र की है? कह रहा है कि आपना ना, आपन था और ये क्या है? आपना है। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान देना है। लोक कला किस क्षेत्र की है? अल्मोड़ा तथा गढ़वाल की, मधुबनी तथा मिथिला की, अवध तथा पूर्वांचल की या मालवा तथा बुंदेलखंड की? तो ये क्या है? आपना। इसके पहले जो था वो क्या था? आपा। थोड़ा देख लेते हैं क्या था वो साथियों। ये बिहार में प्रचलित लोक कला जो था आपन था। क्या था? आपन था। बिहार में जो लोक कला प्रचलित है वो क्या था? आपन है। और ये क्या है? आपना है। तो 12 नंबर पर देखिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? अल्मोड़ा गढ़वाल में। आपना लोक कला कहाँ है? आपना। तो ये अल्मोड़ा के गढ़वाल में है। अगला है सोन रखना। क्या करा है? सोन रखना तथा चौक पूरन। शोक रखना, सोन रखना तथा चौक पूरन ना, ये भी क्या है? लोक कला है। तो किस प्रदेश के हैं साथियों? तो पश्चिम बंगाल, असम के, बंगाल के या आपके उत्तर प्रदेश के ना? तो ये किस प्रदेश के हैं? सोन रखना तथा चौक पूरन। तो 13 नंबर पे देखिए तो किस प्रदेश के हो जाएंगे साथियों? सोन रखना तथा चौक पूरन जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो चौक जो पूरन वूरन किया जाता है पूजा पाठ में, ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। गोबर से लिपाई करके आटे से चौक पूरन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की चौक पूरन लोक कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? कारक उत्तर प्रदेश की जो चौक पूरन कला है साथियों, इसमें किन प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? लाल, पीले और हरे, सफ़ेद, काले और नीले, सोना, चांदी और लौह या उपरोक्त में सभी ना? तो 14 नंबर पर देखिए तो क्या हो जाएगा साथियों? उत्तर प्रदेश की जो चौक पूरन लोक कला है इनमें किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल, पीले और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, राजस्थान में मांडना। क्या करा है? राजस्थान में मांडना के लिए किन रंगों को प्रयोग में लाया जाता है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रश्न ध्यान देना है। राजस्थान में मांडना ना, राजस्थान में क्या है? मांडना लोक कला होती है। तो कह रहा है कि किन रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है? गेरू लाल रेत, सफ़ेद रंगखड़िया का और खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं ना?
तो 15 नंबर पर देखिए, तो 15 का जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा साथियों, राजस्थान में जो माणना है उसमें जिन रंगों का प्रयोग किया जाता है वो गेरू तथा सफ़ेद रंग होते हैं, तो यानी लाल, रेत और खड़िया। तो यहाँ पे ग वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट है, तो दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कलमकारी लोक कला का प्रचलन है। तो कलमकारी लोक कला का प्रचलन कहाँ से साथियों, कलमकारी लोक कला का प्रचलन मछलीपट्टनम में है, सूरत में है, भड़ोच में है या अहमदाबाद में है। तो 16 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, कलमकारी लोक कला का जो प्रचलन है कहाँ से है, तो ये आपका मछलीपट्टनम से होगा। अगला है आपका, उम्मीद है कि आप लोगों का कमेंट भी आ रहा होगा और वीडियो को, प्रश्न को नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ साथ में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, यहाँ से प्रश्न लोक कला से भी पूछे जाते हैं न, नृत्य संगीत ये भी आएगा, फिल्म से भी आते हैं साथियों। तो देखते हैं, शुंगकालीन सांची क्या करा है, शुंगकालीन सांची के तोरण द्वार पर अंकित जातक कथाओं में किस कला परंपरा का बोध होता है, लोक कला का, मौर्य कला का, शुंग कला का या मथुरा कला का। तो 17 देखें तो 17 नंबर पे यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, शुंगकालीन सांची के तोरण द्वार पे पूछ रहा है कि जातक कथाओं में किस कला का बोध दिखाई होता है, तो कौन सा कला हो जाएगा यहाँ पे, लोक कला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक कला। अगला, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है, कलमकारी का पूछ रहा है संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या छत्तीसगढ़ के। तो कलमकारी का संबंध किस राज्य से हो जाएगा साथियों, तो 18 का देखिए यहाँ पे कमेंट एक बार जरा आप लोग कर दीजिए तो इस प्रश्न का। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। कलमकारी का जो संबंध है आंध्र प्रदेश से है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पाबू जी का फड़, ना किस पे, कपड़े पर, ना भारत का राज्य पूछ रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे बड़े आकार में कपड़े पर पाबू जी का फड़ नामक चित्रकारी की जाती है। तो राज्य को बताना है आपको, बिहार है, उड़ीसा राज्य है, राजस्थान है या हिमाचल प्रदेश है जिस पर कपड़े पर पाबू जी का फड़ चित्रित किया जाता है। तो 19 नंबर पर देखिए तो क्या आ जाएगा साथी, यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में ही कपड़े पर पाबू जी का फड़ अधिक मात्रा में बनाया जाता है ना। वह गोड़ कलाकार कौन सा कलाकार है, गोड़ जात का कलाकार है जिसने मध्य प्रदेश के विधान भवन तथा भारत भवन के गुम्बद पर चित्रकारी की है ना। वह गोड़ कलाकार जिसने मध्य प्रदेश के विधान भवन तथा भारत भवन के गुम्बद पर क्या किया है, चित्रकारी किया है। तो कौन सा कलाकार है जो गोड़ कलाकार है, इसमें से देखिए ना। 20 नंबर पर देखिए तो जनगढ़ सिंह श्याम है, भज्जू श्याम है, वेंकट सिंह श्याम है या कोई नहीं है। तो कौन सा कलाकार है साथियों जो गोड़ कलाकार है जो आपका विधान भवन तथा भारत भवन न पर क्या किया है, चित्रकारी किया है। तो कौन सा कलाकार है साथियों, तो हैं आपके जनगढ़ सिंह श्याम, ये गौड़ कलाकार है। अगला है आपका, लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है साथियों, कह रहा है कि जो लोक कला है इसके चित्रण का माध्यम क्या है, लोक कला के चित्रण का माध्यम पूछ रहा क्या है, पेस्टल रंग है, एक्रेलिक रंग है या गोद मिले मिट्टी के रंग है या तैल रंग है। तो कहने का मतलब जो लोक कला है वो कैसे बनाई जाती है, इसका माध्यम क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर वो बनाई जाती है, तो बनाने का तरीका पूछ रहा है, क्या है माध्यम, क्या है लोक कला का ना। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर का जो राइट आंसर साथियों, तो जो लोक कला होती है उसका जो माध्यम होता है गोंद होती है और मिट्टी के बने हुए रंग होता है, जैसे खड़िया हो गया, गेरू हो गया ना। तो ये सब रंग मिलाकर क्या होता है, लोक कला का निर्माण किया जाता है। तो ग वाला आपका राइट है। अगला, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। तो रंगोली कह रहा है कि मुख्य रूप से कैसे बनाई जाती है, कहाँ पर बनाई जाती है, कैनवास पर, ज़मीन पर, कागज़ पर या दीवार पर। तो रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है तो किस चीज़ पर बनाई जाती है, तो रंगोली मुख्य रूप से कहाँ पर बनाई जाती है साथियों, दीवार पर, तो सॉरी ज़मीन पर। किस पर बनाई जाती है, ज़मीन पर। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी माणना किस प्रदेश से संबंधित है, कह रहा है कि इसको प्रदेश पूछ रहा है कि जो माणना है साथियों किस प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल या बिहार से। तो 23 नंबर के देखिए माणना जो है साथियों किस प्रदेश से है,
तो कमेंट करिए आप लोग ज़रा। माणना देखिए कहाँ से है साथियों ना, माणना तो कहाँ हो जाएगा 23 नंबर पर देखिए। तो माणना जो होगा साथियों 23 नंबर में, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा खा राजस्थान। क्या हो जाएगा साथियों, माणना जो है ये राजस्थान से संबंधित है ना। तो प्रसिद्ध लोक चित्रकारी माणना किस प्रदेश से संबंधित, तो राजस्थान से। ये कामसूत्र में उल्लेखित 64 कलाओं में किसे स्थान प्राप्त है, अगर देखा जाए तो सिर्फ माणना को। जो कामसूत्रकार ना, जिस कामसूत्र में 64 कलाओं का जो उल्लेख किया गया उसमें से एक कला क्या है साथियों, तो माणना। तो माणना का भी उल्लेख इसमें कामसूत्र में किया गया है। माणना के लिए लकड़ी से बने ब्रश प्रयुक्त किए जाते हैं। कैसे ब्रश होते हैं, खजूर आप जानते हैं ना, खजूर को कूट के और बांस के कूट के उसको मतलब ब्रशिंग करने के लिए खजूर और बांस को इसका कूट के इसका प्रयोग किया जाता है, कूची के रूप में बनाते हैं ना। इसमें जो रंग होते हैं साथ में, जैसे गेरू हो गया, हिरमिच हो गया, चावल हो गया, आटा और हल्दी, ये सब माणना में क्या करते हैं, यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। चौक पूरन क्या करा है, चौक पूरन न, चौक पूरन लोक कला चित्रण कहाँ की परंपरा है। तो चौक पूरन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो चौक पूरन देखिए न, चौक पूरन लोक कला चित्रण कहाँ की परंपरा है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कहाँ से है चौक पूरन ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश से। तो चौक पूरन जो है आपका है उत्तर प्रदेश की लोक कला है साथियों। तो इसमें पिसा हुआ चावल, गेरू और खड़िया ये सब प्रयोग में लाया जाता है, जमीन पे चित्रकारी की जाती है। ठीक, अगला है आपका जयंती रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में किया जाता है। जयंती रूपकारों का जो प्रयोग होता है किस लोक कला में इसका प्रयोग किया जाता है, जयंती रूपकार सांझी में, अल्पना में, माणना में या आघोरी में। तो किस में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों, 25 नंबर पे देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, खा अल्पना में। तो जयंती रूपकारों का जो प्रयोग किया जाता है अल्पना में प्रयोग इसका देखने को मिलता है साथियों। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। तो अल्पना जो आपका है जो लोक कला साथियों कहाँ का है, पश्चिम बंगाल की है। अल्पना जो लोक कला है पश्चिम बंगाल की है ना। इसमें गीले रंगों को चावल के पाउडर को पानी में मिलाकर लगाया जाता है ना। ये जो अल्पना जो चित्र बनाया जाता है साथियों, तो इसमें जो गीले रंगों को चावल के पाउडर में पानी में मिलाकर लगाया जाता है और यह जयंती रूपकारों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है ना। तो ये जो बंगाल के जो अल्पना है साथियों ना, ये जो आपके मोहनजोदड़ो की कला से ही इसका नकल करके बनाया जाना शुरू हुआ है। अगला है साझी कला किस पर की जाती है, कह रहा है कि जो साझी कला है किस पर की जाती है ना। तो साझी कला किस पर की जाती है साथियों, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो साझी ना कागज़ पर, भूमि पर, कलश पर या कपड़े पर। तो साझी साझी किस पर की जाती है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों, 26 नंबर पे देखिए। तो 26 का जो राइट आंसर होगा, साझी जो कला होती है भूमि पर की जाती है। किस पर की जाती है, भूमि यानी जमीन पर। तो साझी जो लोक कला है साथियों, मथुरा उत्तर प्रदेश की लोक कला है। कहाँ की है साथियों, मथुरा उत्तर प्रदेश की। मथुरा उत्तर प्रदेश की लोक कला है साझी और यूपी की है। ठीक ना। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन की मिट्टी की मूर्तियां जो बनाई जाती है मथुरा में ही बनाई जाती हैं। तो साझी किसे कहते हैं साथियों, तो साझी जो होता है गोबर से दीवार पर किया गया आलेखन को ही क्या कहा जाता है, साझी कहा जाता है। आगे जाते हैं। तो ब्रज में जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित साझी को में प्रयोग लाया जाता है। अगर फुलकारी कला क्या है, फुलकारी कला क्या है, पॉपुलर कला है, भ्रमर गीत है, लोक कला है या शिल्प कला है ना। तो फुलकारी क्या है साथियों, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो फुलकारी से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। तो अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं फुलकारी। ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जो फुलकारी आपका जो 27 नंबर का होगा साथियों, ये पॉपुलर का भ्रमर गीत, लोक कला, शिल्प कला। तो फुलकारी कला क्या है, तो ये क्या है कि लोक कला होती है। आगे देखते हैं। साझी लोक कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसमें से
तो देखिए 4 ऑप्शन दे दिया है, पूछ रहा है कि सांझी जो लोक कला है इसमें से प्रसिद्ध कलाकार उसके कौन हैं। तो राकेश गोस्वामी हैं, बी.एन. गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं या सौरभ गोस्वामी हैं। तो 28 नंबर पे देखें तो यहाँ पे जो सांझी लोक कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे आपके वो, सौरभ गोस्वामी, सौरभ गोस्वामी जी हो जाएंगे। अगला है आपका 29 नंबर पर देखते हैं मधुबनी पेंटिंग ना, मधुबनी पेंटिंग जो है साथियों मंजूषा पेंटिंग और टिकुली पेंटिंग के लिए जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और टिकुली पेंटिंग के लिए जाना जाता है। तो देखिए क्या जाना जाता है इनके लिए, कौन सा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है या महाराष्ट्र है। तो मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और टिकुली पेंटिंग के लिए कौन सा प्रदेश इसमें से जाना जाता है ना। तो अगर जब मधुबनी शब्द आ गया तो मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की है, तो ये इसमें से तीनों जो हो जाएंगे बिहार के। मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और टुकली पेंटिंग तीनों कहाँ के हो जाएंगे, बिहार के हो जाएंगे। आगे है आपका पद्मश्री से सम्मानित पहली मधुबनी कलाकार कौन है। पद्मश्री से सम्मानित पहली मधुबनी कलाकार कौन है। बउआ देवी हैं, सीता देवी हैं, गंगा देवी हैं या आपके यहाँ एक जगदम्बा देवी हैं ना। तो पूछ रहा है कि इसमें पद्मश्री से सम्मानित पहली मधुबनी कलाकार कौन है। तो कौन हो जाएंगे इसमें साथियों पहली मधुबनी कलाकार जो आपकी हो जाएंगी इसमें से, वो जगदम्बा देवी हो जाएंगे पहली कलाकार मधुबनी की। अगला शांत निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है। शांत निकेतन में नहीं, कोलकाता में शांत निकेतन, तो इसमें जो अल्पना की जो जननी है ना, माता किसे माना जाता है। शांत निकेतन में अल्पना जो उसकी माता किसे माना जाता है। गौरी देवी को, सुनियानी देवी को, रेखा सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये सब ना। तो रेखा या सुचिता देवी को। तो शांत निकेतन में अल्पना की माता किसे कहा जाता है, जननी किसे कहा जाता है। 33 नंबर पे देखिए तो किसे कहा जाएगा साथियों, शांत निकेतन में तो गौरी देवी को ना। शांत निकेतन में अल्पना की जननी किसे कहा जाएगा, तो गौरी देवी को कहा जाता है ना। गीता वुल्फ की पुस्तक फॉलोइंग माय ब्रेड पेट ब्रश आर मार्टिन लिकॉज फ्रेंच पुस्तक मिथिला में किस मधुबनी कलाकार की जीवन गाथा व कलाकृतियाँ प्रकाशित हैं ना। तो कह रहा है कि मधुबनी कलाकार की कौन सी ऐसी कलाकार है जिनकी जीवन गाथा और कलाकृतियाँ प्रकाशित हैं, किसमें, ये बुक है यहाँ से देखिए फ्लोइंग माय ब्रश आप मार्टिन लिकाज फ्रेंच पुस्तक में ना। तो मिथिला में किस मधुबनी कलाकार की जीवनी है। तो 32 नंबर पे देखिए तो किसका हो जाएगा, जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी या दुलारी देवी। तो 32 नंबर पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका घ हो जाएगा, यहाँ पे दुलारी देवी का इसमें वर्णन किया गया है। अगला है कांवड़ कला के लिए जाना जाता है ना। कांवड़ कला के लिए जाना जाता है वर्ली मुंबई, तंजौर तमिलनाडु, जितवारपुर मधुबनी या बस्सी चित्तौड़गढ़। तो 33 नंबर देखिए कांवड़ कला के लिए कौन सा शहर इसमें स्थान जाना जाता है साथियों। तो यहाँ जो बस्सी चित्तौड़गढ़ है, क्या है, बस्सी चित्तौड़गढ़ है, ये कांवड़ कला के लिए जाना जाता है। कपड़े पर टाई एंड डाई की कला मधुबनी प्रचलन किस राज्य में है। कपड़े पर टाई एंड डाई की जो कला है बांधने का प्रचलन किस राज्य से है। तो गुजरात से है, उत्तर प्रदेश राज्य से, उड़ीसा से है या महाराष्ट्र से है। तो कपड़े पर टाई एंड डाई की कला बांधने का प्रचलन किस राज्य से साथियों। तो यहाँ पे जो राज्य होगा आपका तो गुजरात राज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य से है। अगला पटोला साड़ी क्या करा है, पटोला साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो पटोला साड़ी के लिए क्या प्रसिद्ध है साथ, पटना है, पटना गुजरात, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, जालंधर या पंजाब ना। तो पटोला साड़ी कहाँ मिलती है साथियों, तो उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पटोला यानी पटना, पटोला पटना करके याद करेंगे आप। तो ये पटना और गुजरात में हो जाएगा पटोला साड़ी। अगला है कांजीवरम साड़ियों का प्रादुर्भाव हुआ। कांजीवरम साड़ियों का जो प्रादुर्भाव हुआ कहाँ से हुआ था ना, कांजीवरम साड़ी है। अभी पटोला साड़ी देखिए आप, कांजीवरम साड़ी देख रहे हैं नए। सब लोक कला से संबंधित है, जो चित्रकारी जो डिजाइनिंग की जाती है तमिलनाडु की कांचीपुरम से है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, गुजरात के काठियावाड़ में है या महाराष्ट्र के वर्ली में है, वर्ली में। तो 36 नंबर पर देखिए तो कहाँ पे है साथियों,
इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, कांचीपुरम जो साड़ी बनती है कहाँ बनती है, ये आपका तमिलनाडु के कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम कांजीवरम, कांचीपुरम कांजीवरम से आप याद रखेंगे इसको। अगला है आपका पहली महिला भील चित्रकार जिन्हें पिथौरा, कैसी महिला है साथियों, पहली महिला और भील चित्रकार हैं जिन्हें पिथौरा चित्रकला में योगदान हेतु 2021 के पद्म श्री सम्मान से अलंकित किया गया है ना। तो कौन है, शशकला देवी हैं, भूरी बाई हैं, चानो बाई हैं या लाडो बाई हैं। तो कौन सी पहली महिला का भील कलाकार है साथियों जिसे पिथौरा चित्रकला में 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी कलाकार हो जाएंगे आपके, भूरी बाई, कौन हो जाएंगे, तो भूरी बाई। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को साथियों अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, कि यहाँ से भी प्रश्न आपको आते हैं और इन सब प्रश्नों को एक बार दो बार देखेंगे और हो सके तो आप नोट डाउन करें और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो कम से कम 2 प्रश्न 3 यहाँ से भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। तो चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।